क्या आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में दो ऐसे फंड्स हैं जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, ये दोनों फंड्स अपनी डाइवर्सिफिकेशन के लिए पॉपुलर है। इन्होंने जो पास्ट में रिटर्न जनरेट किया है उसकी वजह से ये दोनों ही कैटेगरी काफ़ी फेमस है। मैं बात कर रहा हूँ मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स की। लेकिन इन दोनों के बीच का फ़र्क क्या है? क्या है इन दोनों के बीच डिफरेंस? इस वीडियो में हम डिटेल में कंपैरिजन करेंगे इन दोनों फंड्स के बीच और ये भी देखेंगे किस तरीके के इन्वेस्टर के लिए कौन सा कैटेगरी सूटेबल है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मल्टी कैप अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन, मल्टी कैप को 75% ऑफ कैपिटल इक्विटी में इन्वेस्ट करना होता है। इन 75% में यह मैंडेटरी है कि एटलीस्ट 25% लार्ज कैप में करे, एटलीस्ट 25% मिड कैप और स्मॉल कैप में करे। यानी मल्टी कैप फंड्स को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एटलीस्ट 25% तो इन्वेस्ट करना ही होता है। अब जिनको लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप के बारे में नहीं पता, तो लार्ज कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो कंपनीज 1 से 100 तक रैंक करती है उसे लार्ज कैप कहा जाता है। और मिड कैप की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो कंपनी 101 से 250 तक रैंक करती है उसे मिड कैप कहा जाता है। और स्मॉल कैप की बात करें तो जो कंपनीज मार्केट कैप के हिसाब से 251 या फिर उसके नीचे रैंक करती है उसे स्मॉल कैप कहा जाता है। बाकी का 25% फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि उन्हें इस 25% से क्या करना है। फुल फ्लेक्सिबिलिटी होता है उनको, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। वहीं अगर हम फ्लेक्सी कैप की बात करें तो फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास उतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। यहाँ सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन होता है कि 65% एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इन तीनों का कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करना होता है। यानी फ्लेक्सी कैप की केस में 65% बस फंड मैनेजर को इक्विटी में इन्वेस्ट करना होता है, बाकी का 35% वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप की बात करें, फंड मैनेजर्स आर अलाउड टू इन्वेस्ट अक्रॉस स्टॉक्स ऑफ डिफरेंट मार्केट कैप। अब दोस्तों, मल्टी कैप फॉलो करता है बेंचमार्क निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टीआरआई को। वहीं अगर हम फ्लेक्सी कैप की बात करें तो फ्लेक्सी कैप दोस्तों फॉलो करता है बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआई और बीएसई 500 टीआरआई को। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए आप अपने स्क्रीन में दो म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। एक है मल्टी कैप जो कि क्वांट एक्टिव फंड है और दूसरा फ्लेक्सी कैप जो कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। इन दोनों फंड्स के एलोकेशन को देख सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप किस तरह फंड मैनेजर ने एलोकेट कर रखा है। जहां मल्टी कैप में तीनों सेक्टर में 25% से ज़्यादा एलोकेशन है, वही फ्लेक्सी कैप को देखें तो यहाँ उतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब दोस्तों, इन दोनों का नाम देख के इन्वेस्ट मत कर लीजिएगा। मैंने बस इन दोनों फंड्स को यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे प्रेजेंट किया है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही आप इन्वेस्ट करिएगा। अब आप दोनों का मतलब समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं पहला डिफरेंस। तो दोस्तों, पहला डिफरेंस है मार्केट कैप का रेस्ट्रिक्शन। अगर मैं मल्टी कैप की बात करूं तो यहाँ हर मार्केट कैप में 25% इन्वेस्ट करना होता है। तो यहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा ज़्यादा रिस्कियर भी होता है मल्टी कैप फंड एज कम्पेयर टू फ्लेक्सी कैप फंड। क्यों? क्योंकि यहाँ 50% मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं और सिर्फ 25% या उससे थोड़ा ज़्यादा लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं अगर मैं फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो फ्लेक्सी कैप लगभग 50 से 60% तो लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट होता है और बाकी का थोड़ा अमाउंट ही मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट होता है। वही अगर हम दूसरे डिफरेंस की बात करें तो वह है स्टेबिलिटी। अब क्योंकि मल्टी कैप में ज़्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया जाता है, तो यहाँ स्टेबिलिटी का आपको थोड़ा इशू नज़र आ सकता है, थोड़ा सा हाई वोलेटाइल होता है यहाँ। लेकिन वहीं अगर फ्लेक्सी कैप की बात करें तो फ्लेक्सी कैप काफ़ी स्टेबल होता है, इनका रिटर्न भी काफ़ी स्टेबल होता है। जब मार्केट करेक्शन फेस की ओर आती है
तो फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर अलग अलग मार्केट कैप जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है वहाँ से एलोकेशन को निकाल के उस मार्केट कैप में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा हो। तीसरी डिफरेंस की बात करें तो वो है रिस्क और रिटर्न। मल्टी कैप में आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा, एट द सेम टाइम आपको रिस्क भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। वही अगर हम फ्लेक्सी कैप की बात करें, यहाँ आपको उतना उतार चढ़ाव नहीं मिलेगा। अगर हम पिछले 5 साल के रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 5 सालों में मल्टी कैप ने दिया है ऑन एन एवरेज 15% के आसपास का रिटर्न। वही अगर मैं फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो पिछले 5 सालों में फ्लेक्सी कैप ने दिया है लगभग 12% का रिटर्न। 3% का डिफरेंस है दोस्तों इन दोनों में। वही अगर मैं पिछले 3 सालों की रिटर्न की बात करूं तो जहां मल्टी कैप ने दिया है ऑलमोस्ट 27% का रिटर्न, वही फ्लेक्सी कैप ने दिया है 21% का रिटर्न। अगेन यहाँ 6% का डिफरेंस है। तो आप इससे ये तो समझ गए होंगे कि मल्टी कैप में थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेकर हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक ड्रॉबैक की जो मल्टी कैप के साथ है। अब मान लीजिए दोस्तों अगर कल की तारीख पे स्मॉल कैप सेक्टर अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो तो भी फंड मैनेजर को एटलीस्ट 25% अपना पोर्टफोलियो तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ही होगा। वही अगर मैं फ्लेक्सी कैप की बात करूं, जैसे ही स्मॉल कैप सेक्टर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ये अपने स्मॉल कैप से एलोकेशन को निकाल के लार्ज कैप या फिर मिड कैप में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फ्लेक्सी कैप के साथ आपको थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छा मिलता है आपको यहाँ। मार्केट अगर बियर फेज में हो तो आपके पोर्टफोलियो को एक सपोर्ट मिलता है फ्लेक्सी कैप की केस पे। तो दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के बीच का डिफरेंस। अब बात कर लेते हैं कौन से इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड सूटेबल है। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है, इतना मगजमारी मत करिए, इतना हेडेक मत लीजिए, आप आराम से फ्लेक्सी कैप फंड में सालों साल तक इन्वेस्ट करते रहिए, अपना एसआईपी को कंटिन्यू रखिए फ्लेक्सी कैप में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जिनके पोर्टफोलियो में मिड कैप या स्मॉल कैप का उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा है, तो दोस्तों यहाँ मैं सुझाव दूंगा कि आप हाँ मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक मल्टी कैप में इन्वेस्ट करने से आपका पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाएगा, आपको लार्ज कैप के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप का भी थोड़ा एक्सपोजर मिल जाएगा। और अगर दोस्तों मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप प्रेजेंट है, तो मैं मल्टी कैप से ज़्यादा फ्लेक्सी कैप को प्रेफरेंस दूंगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फ्लेक्सी कैप ऐसा म्यूचुअल फंड है जो मार्केट करेक्शन में आपके पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा सपोर्ट देता है। जब भी मार्केट में करेक्शन आती है तो फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर उस मार्केट कैप से एलोकेशन को निकाल के दूसरे मार्केट कैप के एलोकेशन में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कल को स्मॉल कैप सेक्टर करेक्शन फेज में चला जाए तो फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर स्मॉल कैप से सारे एलोकेशन को निकाल के मिड कैप या लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर देंगे। ऐसा करने से मेरे पोर्टफोलियो को एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह आप या तो मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं टाइम होराइजन की बात करूं तो अगर आप 7 से 10 साल तक मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं तो ये दोनों फंड्स आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न्स देंगे। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।